लाकीस कौन थी? शैतान ने उसे कौम लूत की औरतों की तरफ क्यों भेजा? और उसने कौम लूत की औरतों के साथ ऐसा क्या किया? इब्लीस यानी शैतान वो अकेला नहीं जो बनी आदम को धोखा देकर गुमराह करता है, बल्कि उसकी भी पूरी एक नस्ल है। उसकी औलाद में उसके बेटे और पोते शामिल हैं, जिन्हें इब्लीस ने मुख्तलिफ गुनाहों के फरोग पर मामूर किया है। कहीं झगड़े, कत्ल गारत, जिना और फहाशी, कहीं मियाँ बीवी में जुदाई और तलाक। हर शैतान को एक मखसूस बुराई फैलाने का काम सौंपा गया है, लेकिन इनमें एक खुसूसी और मशहूर किरदार है, इब्लीस की बेटी लाकीस। लाकीस शयातीन में निहायत खूबसूरत और पुरकशिश समझी जाती थी। इब्लीस ने उसे एक ऐसा गुनाह सौंपा जो इंसानी तारीख में पहले कभी वाक़ न हुआ था। उसने लाकीस को एक नया मिशन दिया और भेजा कौम लूत की औरतों के पास। ये वही कौम लूत है जिसने इंसानी तारीख में सबसे पहले मर्दों में हम जिन्स परस्ती जैसे गंदे अमल की बुनियाद रखी। अब सवाल ये है कि लाकीस ने कौम लूत की औरतों के साथ ऐसा क्या किया जिससे वो भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं। सबसे पहले शैतान ने कौम लूत के मर्दों को गुमराह किया। उसने उन्हें सिखाया कि वो अपनी शहवत की तस्कीन के लिए मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करें। ये ऐसा गुनाह था जो इंसानी तारीख में पहले किसी ने ना किया था। कौम लूत सदूम और अमूरा की सरजमीन पर आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन बस्तियों को सरसब्ज शादाब बागात और दिलकश फितरती हुस्न से नवाजा था, लेकिन इनके आमाल इतने ही बदतर, फासिक व फाजिर और गुमराही से भरे हुए थे। शैतान ने इंसानी शक्ल इख्तियार की और इनके मर्दों के दरमियान आकर मर्दों को एक दूसरे से बदफेली का आदी बनाया। वो अपनी बीवियों को छोड़कर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करने लगे। ये गुनाह इस कदर आम हो गया कि अगर कोई अजनबी मुसाफिर भी इनकी बस्ती से गुजरता तो ये लोग इसे भी शहवत का निशाना बना लेते। जब इब्लीस ने इस गुनाह को मुआशरे में जड़ पकड़ते हुए देखा तो उसने एक और कदम उठाया। उसने अपनी बेटी लाकीस को हुक्म दिया कि वो औरत की शक्ल इख्तियार करके कौम लूत की औरतों को हम जिन्स परस्ती का रास्ता दिखाएं। लाकीस एक निहायत हसीन और जवान औरत का रूप धार कर कौम लूत की औरतों के पास आई और कहने लगी, मेरा शौहर अब मेरी तरफ माइल नहीं होता, वो मुझे छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी लेता है। मेरा हुस्न, मेरी जवानी अब किस काम की, मैं तो तबाह हो चुकी हूँ। ये सुनकर कौम लूत की औरतें भी हमदर्दी और गुस्से में बोलने लगीं। लाकीस ने उनके जज्बात को भड़काया और कहा, अगर हमारे शौहर हमसे मुंह मोड़ चुके हैं तो हमें भी उनसे बेनियाज हो जाना चाहिए। ये सब सुनकर औरतों ने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है। तो लाकीस ने एक रईस खानदान की खूबसूरत औरत को मुंतखब किया और लाकीस ने इस औरत के साथ हम जिन्स परस्ती की और ये सब उसे सिखाया। ये अमल इस औरत को इतना पसंद आया कि इसने सदूम की दीगर औरतों को भी इस गुनाह की दावत दी और यूं औरतों में भी हम जिन्स परस्ती का रिवाज आम हो गया। जब ये बात मर्दों तक पहुंची तो उन्होंने कोई खास रद्द अमल जाहिर न किया, क्योंकि वो खुद भी इन्हीं गुनाहों में मुलव्विस थे। इससे पहले कौम लूत के मर्दों के हवाले से एक मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम कैसे शबो रोज इनकी नसीहत करते थे और इस बदतरीन अमल से मना फरमाते थे। लेकिन ये कौम हद से गुजर चुकी थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने खुद इन्हें हद से गुजर जाने वाली कौम करार दिया और फिर अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के जरिए इस बस्ती पर अजाब नाजिल किया और इन्हें सफ़हे हस्ती से मिटा दिया। हम जिन्स परस्ती आज भी मगरबी ममालिक में आम है। यूरोप और अमेरिका समेत कई ममालिक इस अमल की हिमायत करते हैं और इसे इंसानी हुकूक में शामिल करने के मुतालिबात रखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत दो अलग अलग वजूद में पैदा किया और इनमें फितरी कशिश रखी और कुरान करीम की एक आयत में फरमाया, और हमने हर चीज को जोड़ा जोड़ा पैदा किया। इंसान की तौलीदी नस्ल सिर्फ मर्द और औरत के ताल्लुक से ही मुमकिन है। मर्द और मर्द या औरत और औरत नस्लों को खत्म करने वाला अमल है और इसमें जिंदगी की बका नहीं।